कई बार ऐसा होता है, जो सूत्र मैंने किया कि मान लीजिए टॉयलेट में शनि की चीज रख दी या टच करके रख दी। मान लीजिए लकड़ी का गट्ठर है, गांव देहात में आज भी लकड़ी बहुत घरों में जलती है, आप लोग जानते ही हैं। और टॉयलेट के छत पे ही डाल दिया, टॉयलेट से टच करके ही पटक दिया। उनके टेबे में शनि राहु हॉस्पिटल और कोर्ट कचहरी के धक्के खिलवा रहे थे, मान लीजिए हो गया कांड और बड़े स्तर पे। बंदा सीधा हॉस्पिटल या सीधी पुलिस आएगी उठाने के लिए, कोई ना कोई ऐसा काम निकल के कारण बन जाएगा, ऐसे समझिए। इसलिए सभी गिरोह की आसिया, जो कि हमारी सारी किताबों में पांचों एडिशन में है, और उसके अलावा आज के समय में, आज के परिदृश्य में बहुत सारी आसिया नई नई आप ढूंढिए, बनाइए। इन गलतियों को हमें सुधारना होगा, नहीं तो हम अपने क्लाइंट की बर्बादी को नहीं, हकीकत में नहीं रोक पाएंगे। इस तरीके से हमें इन सूत्रों पे अभी बहुत गहन चिंतन और मनन करने की जरूरत है। मैं सत्य कह रहा हूं आप लोगों से, विश्वास करिए मेरा। इसी कड़ी में थोड़ी सी और बातें कह देता हूं, जो कि अमूमन सभी किताबों में है, लेकिन मैं आज अपने तरीके से कहूंगा, शायद आप लोगों को पसंद आए। और ये गलती भी हम ही करते हैं। आज मैं ज्योतिषियों की गलती पहले खोल दूं, फिर सूरज पे बात करूंगा। घर में मंदिर, मंदिर की डिजाइन, मंदिर की आकृति, सीमेंट से, पत्थर से या लकड़ी से, मंदिर की आकृति गुंबद वाला, चोटी वाला, ध्यान करिए मंदिर कैसे होते हैं। और उनमें धातु की मूर्तियां या पत्थरों की मूर्तियां, घर में मतलब गृहस्थ में मंदिर और मंदिर में गृहस्थ, किसी भी ऑथेंटिक किताब में नहीं है, ये ध्यान कर लीजिए। दूसरी बात, इसी प्रकार का मंदिर, गुम्बद वाला, चोटी वाला, जो मंदिर का प्रॉपर डिजाइन है, हम घर में रखते हैं। आप ध्यान करिए, हमारे घर की जो छत है वो तो सपाट होती है ना, प्लेन। मंदिर की छत तो ऐसी नहीं होती है। एक्चुअली ये सूत्र दे देता हूं, ये जो हमारी गलतियां हैं, जो मंदिर की जो डिजाइन है इस प्रकार की, ये ऊर्जा को लेके आती है, ये ऊर्जा का विस्तार उस स्थान पे देती है। ध्यान करिए, पिरामिड मिस्र के, इजिप्ट के, वहां पे कोई चूहा बिल्ली भी अंदर चला जाता है ना, और वो मर जाए, तो वो सड़ता नहीं है, वो सूख जाता है, उसमें सड़न नहीं होती है। वो क्या है, उस डिजाइन की कलाकारी है, ज्योमेट्रिकल। बात को समझिए। इसी प्रकार से हमारे मंदिर पुराने समय में डिजाइन किए गए। आप लोगों को पता होगा कि वास्तु का जो सबसे पहले इस्तेमाल है वो मंदिरों के लिए ही किया गया है। इस बात को भी ध्यान कर लीजिए। हमारे घर मकानों में तो वास्तु बाद में आया है, पहले मंदिरों पे ही वास्तु का निर्माण हुआ। अब हमने घर के अंदर तो मंदिर रख लिया, मंदिर की डिजाइन का ध्यान करिए, मैं बार बार ये हाथ उठा रहा हूं आपको बताने के लिए, और आप सभी भी जानते हैं। और उसके ऊपर जो हमारी छत है वो है सपाट। अब उस डिजाइन को क्या चाहिए, खुला आकाश, ऊर्जा को कैच करने के लिए, उस तक ऊर्जा आएगी तो वो वहां पे पॉजिटिव एनर्जी फैलाएगा। इस बात को समझिए। अब जो मंदिर के जो डिजाइन है, वो ऊपर से ऊर्जा लाके फर्श तक लेके आते हैं, देवता के नीचे फर्श पे। अब ध्यान करिए, हमारे यहाँ साष्टांग प्रणाम की परंपरा है, माथा टेकना। भारतीय जो भी धर्म है सारे, भारतीय धर्म में तो कुछ अलग है ही नहीं। बौद्ध, सिख, जैन, हिंदू, कुछ भी अलग नहीं है, सब मिलते जुलते कल्चर के हैं, एक ही जैसे हैं। तो जो साष्टांग प्रणाम होता है, उसमें जो ऊर्जा आती है ऊपर से, वो फर्श पे आके स्टॉक होती है एक प्रकार से। जब हम साष्टांग प्रणाम करते हैं, माथा वहां पे लगाते हैं,
और फिर सारा शरीर, जब माथा लगेगा तो सारा शरीर लगेगा। तो वो पॉजिटिव एनर्जी हमारे जिस्म में जाती है। लेकिन जब हमने मंदिर की डिजाइन का, मंदिर लकड़ी का, सीमेंट का, पत्थर का अपने घर में रख लिया, और ऊपर उसके 20 फीट 15 फीट जो भी कुछ हमारे लेंटर है, 12 15 फीट, वो सपाट है, उस मंदिर को खुद ही पॉजिटिव अपने आप को करने के लिए ऊर्जा ही नहीं मिल रही है, उसे खुला आकाश ही नहीं मिल रहा है, वो कहां से अच्छी ऊर्जा लेगा? जिनके घर में ज्यादा मंदिर है वहां ज्यादा दुख पाए जाते हैं। जिनके घर के मंदिरों में ज्यादा जोत बत्ती जलती है उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई खराब होती है। ध्यान कर लीजिए। और मैंने पहले ही बोला, किसी भी ऑथेंटिक किताब में आप नहीं दिखा सकते कि गृहस्थ में मंदिर और मंदिर में गृहस्थ, अलाउड ही नहीं है। सपाट छत है ना, मैं एक आध फोटो रख लो और हाथ जोड़ लिया करो, मैं तो यही कहूंगा, जो तो मत करिए। हम लोग मंदिरों में जाने की बजाय घर में अपने धार्मिक क्रियाकलाप को निपटा के गलत फहमियां और गलती कर रहे हैं, और बेड़ा गर्क कर रहे हैं। आज के समय में नई नई बच्चों की ऐसी ऐसी डिमांड, ऐसे ऐसे शौक मो जा रहे हैं, उनके कारण में से एक ये भी तत्व है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ। आप सिर्फ बृहस्पति खाना नंबर 7 मत देखिए, बृहस्पति खाना नंबर 11 मत देखिए। आध्यात्मिक होना अलग बात है, घर में मंदिर, अरे भाई घर में आप कौन सा काम नहीं करते हो? और मंदिर की मर्यादा आप घर में पूरी कर ही नहीं सकते, इस बात को समझिए। तो भैया, सपाट छत के नीचे नहीं, और मंदिर की मर्यादा हम नहीं निभा सकते, इसलिए हमें इन चीजों से बचना चाहिए। मंदिर की आकृति चाहे वो किसी भी तरीके की हो, घर में नहीं लगानी चाहिए। घर में घंटी बजाना, आप देखेंगे चंद्रमा 2 में है, सूत्र को समझ लीजिए। चंद्रमा दूसरे घर में है तो ही घंटी नहीं बजाना। अरे भाई, वर्षफल में कभी भी आ सकता है, आप घर में 4 मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, पता नहीं किसका किस साल आके बैठ गया। किसी का साल में आके बैठ गया, जन्म का नहीं है, किसी का महीने में आके बैठ गया, फिर क्या करोगे? नुकसान हो जाएगा। घंटियां घर में बजाना अलाउड, शंख बजाना, ये चीजें बंद छत के नीचे की नहीं है, सपाट छत के नीचे की नहीं है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, मंदिर एक बहुत बड़ी ऊर्जा स्रोत है, ये वहीं अच्छे हैं। हमारे घर एक बड़ी ऊर्जा स्रोत नहीं है, वो हमारी दैनिक चर्या के, हमारी सुविधा के अनुसार हमारे रहने का स्थान है, इस बात को समझ लीजिए। नहीं तो घर में कलेश कंजर खाना, पति पत्नी एक दूसरे से धोखा छल फरेबी करेंगे, यही होगा। और एक बात बता देता हूं, ये भी समझिएगा, बहुत बड़ा सूत्र है। क्लास लग रहा है मुझे थोड़ा लंबा जा सकती है, अब जो होगा देखा जाएगा, आप लोग सुनते रहिए, आनंद आएगा। हम लोग मंदिर घर में बना लेते हैं, ढोल तासे, झांझ मजीरा, जो भजन कीर्तन होता है मंदिर में, जब घर में मंदिर है तो हम घर में भी कर लेते हैं ना, इस बात को समझिए। जिसे बोलते हैं ढोलक, करताल, झाल, अलग अलग शब्द हैं। अब आपका मंदिर घर में और बंद कमरे में, आपने वहां पे ये बुद्ध से संबंधित चीजें बजाई। बुध क्या है? आकाश का कारक है। बुध का संबंध खाना नंबर 12 से है। खाना नंबर 12 में राशि किसकी है? बृहस्पति की। घर किसका है? राहु का। बृहस्पति राहु मुश्तरका बुध, खुला आकाश, खाना नंबर 12, आपने बंद कर लिया। बुध को वहां से निकलने का कुछ मौका ही नहीं दिया। झांझ मजीरा करताल बजा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं, भजन कीर्तन कर रहे हैं। अरे भाई, शादी ब्याह में भी खुले आंगन में करिए, बंद हॉल बंद कमरे में ये ढोलक ढालक बजाने से बुध का मंदा असर मिलता है, नेक असर नहीं मिलता। उसे भी खुला आकाश चाहिए, वो भी एक बड़ी ऊर्जा है, और उसका कारकत्व ही सीधा आकाश है, इस बात को समझिए। राहु बृहस्पति के आने जाने का रास्ता है, लेकिन आकाश का संबंध बुध से है। तो जब भी किसी के घर में शादी ब्याह पार्टी फंक्शन, बच्चे का जन्मदिन, बच्चे की जन्म पैदाइश हो, आप ध्यान करिए, मुझे तो अच्छी तरह ध्यान है, हमने तो गांव देहातों में मामा के घर, चाचा के घर, दादा के घर, हर घर में देखा है।
जब भी कोई इस तरीके का प्रोग्राम होता था तो खुले आंगन में, खुले चौक में, आकाश खुले के नीचे बजाया करते थे पुराने लोग। आज मकान छोटे हो गए तो ये मजबूरियां हैं, तो भैया मत बजाइए, नुकसान उठाएंगे। अब बुध दो में, चंद्र दो में हो या ना हो, नुकसान जरूर होगा, ये ध्यान कर लीजिए। इस तरीके की चीज ठीक नहीं है। आपने, आपके घर में कोई मांगलिक कार्य हो रहा है तो भी खुले आकाश के नीचे बजाएं, आंगन में बजाएं। अरे कुछ नहीं होता भाई, छत खुली होती है, छत पे कर लो। बात को समझिए। एक और सूत्र, मुझे थोड़ा सा जुकाम है तो बीच बीच में आप लोगों को डिस्टर्ब करता रहूंगा। जन्म कुंडली का खाना नंबर 2 खाली हो और 8वें घर में शनिचर या पापी हो, तो ऐसे व्यक्ति को मंदिर में नहीं जाना चाहिए, बाहर से प्रणाम कर लेना चाहिए। खाना नंबर 8 में शनि हो या पाप, तब भी ऐसा व्यक्ति मंदिर ना जाए तो ही अच्छा, बाहर से प्रणाम कर ले, बाहर ही चौखट पर, देहरी पर ही माथा टेक ले, वो ही बेहतर है। इस बात को भी ध्यान कर लीजिए, बहुत जरूरी चीज। खाना नंबर 2 खाली हो, 6 और 8 में गिरे हों दुश्मन, या फिर खाना नंबर 2 खाली हो, 8 और 12 में हो दुश्मन, या फिर 2 खाली हो, 6 और 8 और 12 तीनों में या 2 में दुश्मन, तब भी मंदिर नहीं जाना चाहिए, बाहर से ही प्रणाम कर लेना चाहिए। कहने का मतलब है, मंदिर के गर्भगृह में भूल के भी ना जाए, मूर्तियों को भूल के भी टच ना करें। और अगर बाहर से ही प्रणाम करके सवाब मिल रहा है, पुण्य मिल रहा है, तो वो ही ज्यादा बेटर है। इसको भी ध्यान कर लीजिए। जब चंद्रमा खाना नंबर 6 में हो, कुआं, नल, तालाब बनवाना, आम लोगों की सेवा के लिए पानी का इंतजाम करना, दूध के कारोबार करना, दूध पानी दान करना, बहुत ज्यादा नुकसान देगा। परिवार के मेंबरों तक की गिनती कम हो जाएगी, यानी कि उनके जीवन पे खतरा। शनिचर खाना नंबर 8 में हो, धर्मशाला बनवाना, सराय बनाना जहां पे लोगों को रुकने के स्थान हो। और मैं तो यहाँ कहता हूँ, शनिचर खाना नंबर 8 में हो और व्यक्ति होटल बनवाए लोगों के रुकने का, तब भी व्यक्ति का काम धंधा अच्छा नहीं चलता। तो सराय और धर्मशाला बनवाना तो और भी जहर होगा। होटल मतलब रूम किराए पे देने का, होटल के मार्फत, खाने पीने की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ से, वो भी नुकसान का कारक हो जाएगा। बंदा बेघर हो जाएगा, निर्धन हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। शनि 1 में, बृहस्पति 5 में, ऐसा व्यक्ति भिखारी को, खास तौर से तांबे का पैसा, लेकिन कोई भी पैसा दे तो अपनी औलाद पे आफत आएगी, अपनी औलाद पे। शनि 1, बृहस्पति 5, तो भिखारी को कुछ ना दे। बृहस्पति 10 में हो, चंद्रमा चौथे घर में हो, तो ऐसे व्यक्ति को धर्म से थोड़ा बचना चाहिए। चुस्ती फुर्ती, कहने का मतलब बड़े गंदे शब्द बोल देता हूं, किसी के जख्म पे पेशाब भी नहीं करनी, मतलब भलाई के काम नहीं करते। धर्म मंदिर बनवाना तो बहुत दूर की बात है, माइंड मत करिएगा, मेरी बहुत सारी यहाँ बहन बेटी 4-5 बैठी हैं, मैंने गलत शब्द इस्तेमाल किया है। मतलब इस हद दर्जे तक चुस्ती चालाकी चंटपना, शनि के गुण अपना लो। मंदिर अंदिर बनवाना तो बहुत दूर की बात है। धर्म कर्म से थोड़ा बचा रहे, मतलब पुण्य से बचा रहे, हर काम में चालाकी और छल फरेब, थोड़ा टेढ़ा चले। जानता है कि सामने वाला मेरे लिए अच्छा सोच रहा है, फिर भी थोड़ा सा उस पर शक कर ले, बहम कर ले, फिर डिसीजन ले। मेरे कहने का तात्पर्य समझिए। ये बृहस्पति 10 और चंद्रमा चौथे घर में हो, नहीं तो होता क्या है ये भी सुन लीजिए। ऐसा व्यक्ति मंदिर बनवाए, लोगों की मदद करे, तो खुद के ऊपर ही झूठे आरोप, खुद की ही इज्जत खराब हो जाए। और किताब तो ये कहती है कि फांसी तक पहुंच जाए ऐसा व्यक्ति।
शुक्र 9वें घर में, किसी अनाथ को अपने घर में आश्रय देना, बच्चा गोद लेना, खुद की अपनी मिट्टी खराब। शुक्र 9 वाले के बच्चा ना हो तो भी बच्चा गोद ना ले। शुक्र 9 वाला किसी भी अनाथ बच्चे के अलावा भी बोल रहा हूं, बड़ी उम्र का भी कोई अनाथ व्यक्ति जिसका कोई नहीं हो, उसको भी अपने पास ना रखे, अपने साथ ना रखे। बृहस्पति साथ में घर में हो तो क्लियर है कि कपड़ा, खासतौर से पीला कपड़ा पुरोहित पुजारी को ना दें, साधु महात्माओं से दूर रहें, गरीबी का कुत्ता भौंकेगा। बृहस्पति साथ वाला ज्यादा बड़ा गुरु बनने की कोशिश करे और आश्रम वगैरह बनवा ले तो बर्बाद, सब लुट जाए, बर्बाद हो जाए। आश्रम नहीं बनाना कभी भी कि मैं तो संत महात्मा बनूंगा जी, आश्रम बनाऊंगा। भूल के भी ऐसी गलती ना करे। बृहस्पति खाना नंबर 7। सूरज 7वें घर का हो या 8वें घर का हो, सुबह और शाम का दान बर्बादी का कारण होगा, बहुत नुकसान होंगे। मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में कोई ग्रह बहुत मंदे हालात का बैठा है, बुराई पे बैठा है, और व्यक्ति उस ग्रह से संबंधित काम कब करेगा, समझ लीजिए कि वो बर्बादी की तरफ जा रहा है, रोक दीजिए। क्योंकि व्यक्ति की बर्बादी लिखी है, तभी वो ऐसा डिसीजन लीजिएगा। मंदे ग्रह का काम काज कभी ना करें। कोई ग्रह जितनी अच्छी हालात में हो, अब अच्छे हालात में आप देखिए, सूरज एक को ही मत पकड़िएगा, सारी ग्रह कंडीशन लगाइए। शनि 10 या 7 को मत देखिए, सारी ग्रह कंडीशन लगाइए। मंगल 10 को मत देखिए। जो लाल किताब की कंडीशन और ग्रामर है, उन सबको अप्लाई करके ऊंच ग्रह ढूंढिए, और इन्हीं को अप्लाई करके नीच ग्रह ढूंढिए। मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि शनिचर खाना नंबर 1 में बहुत शानदार रहीसी दे देता है कुछ नियमों के साथ। जैसे कि चौथे में शनि या शुक्र का दुश्मन ना हो, और 7वां 10वां खाली हो, या फिर शनि के अपने मित्र बैठे हो, या उसके 4 10 में राहु केतु हो, तो शनि भी अच्छा हो जाता है। उस शनि को आप मंदा मानेंगे या नीच मानेंगे, बताइए। वो शनि अच्छा हो गया, ऊंच का भी बाप हो गया। जबकि खाना नंबर 1 में काल पुरुष कुंडली के अनुसार तो मेष राशि आती है। बात को समझ लीजिए। तो इन चीजों का भी ध्यान करिए। ऊंच ग्रह वो होगा जो सारी ग्रह कंडीशन से ऊंच हो रहा हो, ग्रामर से ऊंचा आ रहा। नीच ग्रह भी वही नीच होगा जो सारी कंडीशन और सारी ग्रामर से नीच हो रहा हो। तो इस प्रकार से जो नीच ग्रह हो, उसका कारोबार नहीं करना, उसकी वस्तुओं से दूर रहना है। और जो ऊंच हो, उसका दान पुण्य नहीं करना, फ्री में किसी को नहीं देना, गिफ्ट में किसी को नहीं देना। इस बात को ऐसे समझ लीजिए। व्यक्ति के अच्छे हालात हों, जिस कारोबार से अच्छा धन संपत्ति पैसा आ रहा है, तो समझ जाइए कि उसके टेबे में वो ग्रह अच्छा होगा, तभी तो धन पैसा आ रहा है, क्योंकि वो ग्रह अच्छा है और उस ग्रह से संबंधित ही कारोबार है। इस बात को समझिए। तो उस व्यापारी को, उस दुकानदार को हमें बोलना चाहिए कि आप अपनी ये जो कारोबार आप करते हैं, ये वस्तुएं लोगों को फ्री में ना दें, दान में ना दें, गिफ्ट में ना दें। इस बात को समझिए। लेकिन ये ग्रह आप हमेशा ढूंढेंगे, सिर्फ सूरज मेष का है, चंद्र वृष का है, मंगल मेष का है, शनि तुला का है, नो, ऐसे मत ढूंढिए। ये ऊंच नीच ढूंढने के लिए पूरी कंडीशन और पूरी ग्रामर का इस्तेमाल करिए, तब हकीकत में सच आएगा। इस बात को समझ लीजिए। सावधानियां अलग हैं, ये अलग चीज है, इसको भी समझिए। सावधानियों के साथ मिलती जुलती चीज है। और ये भी सूत्र और क्लियर कर लीजिए कि कोई भी ग्रह जब मंदा हो, और मंदा असर देगा कब,
तो मैं आपको ये सूत्र भी बता देता हूँ। कोई ग्रह जब मंदा होता है तो अमूमन कोई सारी जिंदगी तो मंदा असर देता नहीं, कोई भी नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि वो एक्टिव नहीं होता। ग्रह एक्टिव कब होता है? हर ग्रह की अपनी उम्र अरसा है, इस बात को ध्यान करिए। 35 साल चक्कर को समझिए। तो जो मंदा है वो अपना मंदा असर दे देगा। लेकिन मान लीजिए, एक उदाहरण है कि मेरा 36वां साल लगने को है और मेरा शनि मंदा होके बैठा है, मंदे घर में बैठा है, सारी कंडीशन से भी मंदा है। तो उस शनि का जो मंदा असर मेरे पे 36 से जो शुरू होना है, उससे पहले ही शनि की सामान मेरे घर में किसी ना किसी बहाने से आएंगी और वो उसी मंदे स्थान, जैसे मैंने खाना नंबर 1 से 12 की सारे दिशाएं बताई हैं, वहां पे जाके स्थापित हो जाएगी। एक उदाहरण के लिए, एक उदाहरण दे देता हूं। मान लीजिए मेरा मंगल चौथे घर का है, जहां पे मंदा होता है। संभव है कि मेरे घर में ऐसे वाकयात हों 28वें साल में, या फिर मंगल दोबारा फिर खाना नंबर 4 में, क्योंकि बर्सफल भी तो सारे घूमते हैं ना, 4 में ही आ रहा है। तो मेरे घर में मेरे बच्चे या मेरी पत्नी या मेरे भाई बहन या मेरे माता पिता किन्हीं भी कारण से, कारण तो कहीं ना कहीं से बनेगा, परिवार के मेंबरों से भी बन सकता है, कि मेरा कमरा ही शिफ्ट करके नॉर्थ ईस्ट में बना दिया जाए। अब समझने की कोशिश करिए। क्योंकि मेरी जन्म कुंडली में मंगल चौथे घर का है, तो वो मुझे नुकसान देने से पहले या अपनी उम्र अरसा वही 28वें साल से पहले ही घर में ऐसे हालात क्रिएट करेगा कि मैं नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाऊं। अब यहां पे मंगल वध होता है। अब दूसरा सूत्र समझ लीजिए। संभव है कि मेरे घर में साउथ का गेट भी ना हो सकता है मेरे परिवार के ही मेंबर ये कहें कि भैया एक दरवाजा, मतलब साउथ की तरफ भी कोई गली या रोड है मान लीजिए, तो मेरे घर वाले उधर ही जाके एक दरवाजा खोल दें, हो गया कांड। या फिर ये भी हो सकता है कि मेरा ही भाई, जो कि मंगल का ही कारक है, नॉर्थ ईस्ट जो कि खाना नंबर 4 की दिशा है, वहां पे मैं भी जा सकता हूं, मेरा भाई भी जा सकता है, वो भी मंगल है। अगर मैं संयुक्त परिवार में रहता हूं तो हो सकता है कि मेरा ताऊ नॉर्थ ईस्ट में खाना नंबर 4 की दिशा में ही सोने लग जाए। अरे सोने ना लग जाए, वो एक लंबा समय बड़ा समय वहां गुजारने लग जाए, ये मकान कुंडली से संबंधित है। तो समझ लीजिए वो मंगल मेरी गर्दन काटने की तैयारी करने लगा है। उस समय ऐसे काम होंगे कि मंगल प्रॉपर घर में स्थापित होगा। जन्म कुंडली का ग्रह बुराई देता है जब मंदा हो, लेकिन जब वो मकान कुंडली में मकान की उन्हीं दिशाओं में जाके उससे संबंधित आसिया, उससे संबंधित वस्तु कायम हो जाए, मेरा भाई मेरे घर का दरवाजा साउथ में चला जाए, या फिर मंगल वध हो रहा है, या मेरे घर में बड़ी बड़ी भट्टियां आ जाए, तो उस समय जब वो ग्रह मंदा होके मंदे हालात क्रिएट करेगा, उससे पहले ये तैयारी होगी। और जैसे ही वो जन्म कुंडली के अलावा मेरी मकान कुंडली में इन दिशाओं में जो मैंने बताया वहां कायम होगा, गंद खाना फैला देगा। ऐसे समझ लीजिए उदाहरण के साथ, क्योंकि उसने मंदा असर देना है। और ऊंच का ग्रह जब होगा, जो नेक असर का सभी ग्रामर की और कंडीशन को अप्लाई करने के बाद अच्छा ग्रह निकलेगा और उसका उम्र अरसा मियाद आएगी, तो वो कुछ ना कुछ अच्छी चीजें उस ग्रह से संबंधित अच्छी दिशाओं में, जैसे बृहस्पति को अच्छा बोलना है, नेक असर देना है, खाना नंबर 9 में आ रहा है, तो संभव है कि बृहस्पति की चीजें
या मैं खुद, बृहस्पति का स्थान कहाँ है, मकान में, मरकज, सेंटर, ब्रह्म स्थान, हो सकता है कि वहां पे हम पहुंच जाए। ऐसे समझिए, मेरे पिताजी वहां रहने लग जाएं, मेरे दादा हैं तो मेरे दादा वहां पे रहने लग जाएं। तो ग्रह तब अपनी नेकी देगा जब वो घर में स्थापित होगा बड़े स्तर पे, और छोट मंदा होगा तब भी वो स्थापित होके ही पीटेगा। मतलब कि आपके जीवन में खुशहाली जो ग्रह देगा वो भी स्थापित होके देगा, जो ग्रह मक्कारी दिखाएगा वो भी स्थापित होके दिखाएगा। अब हम लोगों की समस्या है कि हम हर एक के घर में नहीं जा सकते, और वो व्यक्ति सामने से हमें अपने घर की दिशाओं की पूरी जानकारी नहीं दे पाता। तो थोड़ा सा आप लोग इस चीजों को सोचिए, विचारिए, एक बड़े स्तर पर आप ज्योतिष को स्थापित करने लायक बन जाएंगे। इसे इस प्रकार से समझिए, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। शनिचर खाना नंबर 1 में हो, अगला सूत्र, मान लीजिए शनिचर खाना नंबर 1 में है, खाना नंबर 7, 10 में कोई ग्रह है। अब यहां पे ये सूत्र समझ लीजिए, शनिचर खाना नंबर 1 में 48 साल से पहले मकान ना बनाया जाए, इस बात को समझिए। लेकिन अगर खाना नंबर 7, 10 की कंडीशन से भी शनि नेक है, मतलब 10 में राहु केतु है, 7 में बुध है या शुक्र है, तब भी ऐसा व्यक्ति, मतलब 7 और 10 में कोई ना कोई ग्रह है, चाहे वो शनि को नेक कर रहा है चाहे वो शनि को मंदा कर रहा है, दोनों हालात में सुन लीजिएगा, ऐसा व्यक्ति अपनी 48 साल से पहले मकान ना बनाए, नेक होने के बावजूद भी ना बनाए। हाँ, 7वां और 10वां खाली है तो व्यक्ति बेशक अपना 48 से पहले भी मकान बना ले, लेकिन उस हालात में थोड़ा बहुत मैंने जो देखा है वो नुकसान होता है, लेकिन बड़े स्तर पे नहीं होता। शनिचर खाना नंबर 5 में हो, 48 साल से पहले मकान बना लिया जाए, तो किताब तो यहां तक कहती है कि लावल्दी का कुत्ता भौंकेगा, मतलब औलाद पे बहुत भारी होगा, औलाद की मौत हो जाए, गर्भपात हो जाए, संतान पैदा ही ना हो, लेकिन ये नर संतान की बात हो रही है। शनिचर खाना नंबर 8 में हो और ऐसा व्यक्ति शनि का सामान घर में लेके आए, शनि से संबंधित कारोबार करे, मैं दोबारा बोलता हूं, शनिचर खाना नंबर 8 में हो और ऐसा व्यक्ति शनि का सामान घर में ज्यादा लेके आए, शनि के कारोबार, तो दिक्कत होगी। शनिचर खाना नंबर 8 में हो तो ऐसे व्यक्ति को भी मकान नहीं बनवाना चाहिए अपनी 48 साल की उम्र तक, क्योंकि परसों वाली क्लास में ध्यान करिए, शनिचर 8, राहु केतु शनिचर तीनों की बैठक है खाना नंबर 8, खाना नंबर 2 राहु केतु सिर्फ 2 की बैठक है। ध्यान करिए, खाना नंबर 2 से